नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने यह बताया कि मीटिंग में 5,412 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बैठक में 28 एजेंडे आए, जिनमें से 27 एजेंडों को पास कर दिया गया। इसके अलावा सिटी बस सर्विस शुरू करने, 375 इलेक्ट्रिक बस का टेंडर और पुलिस के लिए 41 नए राइड कंट्रोल व्हीकल को खरीद की मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान फसल खराब को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने का फैसला भी किया है। हम किसानों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने एहतियात बरतने की अपील करने के साथ ये कहा कि हम कोरोना को लेकर के पूरी तरह से सजग हैं। थे उसमें से 27 एजेंडा पर काम हुआ, एक डेफर किया गया क्योंकि वो पार्टी कंसर्न जो है वही पहुंची नहीं थी, इसलिए 27 एजेंडे जो आज किए गए थे उसमें मुख्य रूप से 375 नई जो ई बसेज हैं, खास करके जो सिटी बस सर्विस के लिए मंगवाई थी हमने 12 मीटर की जिनकी लंबाई है, उनको क्लियर किया है ताकि सभी लगभग 8 या 9 शहर ऐसे हैं जिनमें वो बसें अब सिटी बस सर्विस के रूप में चलेंगी। जो शहरों में स्ट्रीट लाइट्स, साथ में अब हमने गांव में भी इस बजट से पास किए हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उसमें 2 पार्टीज ऐसी हैं जिनसे 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स का जो रेट टेंडर है, रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये किया है। ऐसे कुल मिलाकर 5,412 करोड़ रुपए की आज जो टोटल चाहे परचेज है चाहे रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो किए गए हैं और नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 85 करोड़ रुपया इसकी बचत जो है वो की गई है। देखिए, किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज़्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी, केवल कल या 2 दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहाँ अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं, कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पैंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज़्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया, लगभग 1,200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा एक साल 2015 का केवल 1 साल का 1,200 करोड़ रुपया था। इस बार भी कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन किसान के नुकसान को हम जो है उसको बर्दाश्त नहीं करने देंगे। मतलब जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा पर्याप्त मिलता है, कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, वो उसको वेरीफाई करते हैं और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीजन पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। ठीक बात है, मैं इस पर ध्यान हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि जैसी पहले की परिस्थितियाँ वैसी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह पर इस पर नजर रखे और उसको हम हर तरीके से कंट्रोल करेंगे। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हैफेड के अधिकारियों के साथ बैठक करके सरसों की खरीद को लेकर के रिव्यू लिया है। इसके अलावा हैफेड के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि मंडियों में जो भी सरसों आए उसकी खरीद की जाए और पेमेंट सही टाइम पर करने का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के ऊपर बारिश का संकट है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द गिरदावरी करने को लेकर के चर्चा कर चुके हैं। इसलिए कि जो भी सरसों आए मंडी के अंदर जिसका मॉइस्चर परमिसिबल लिमिट में हो उसकी खरीद जरूर करें और सही टाइम पर किसानों को पेमेंट हो। और हैफेड को आदेश दिया है कि अपनी जो खरीद की रफ्तार है उसको बढ़ाएं और मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि परमिसिबल लिमिट में मॉइस्चर के साथ माल लेके आएँ। आपकी पूरी सरसों की खरीद सरकार करेगी। संकट है किसान के ऊपर, बेमौसमी बारिश से
किसानों की फसल खेत के अंदर भी भीग गई है। गेहूं की फसल ओलावृष्टि से, तेज हवाई से गिर चुकी है और किसान को बहुत नुकसान है। हमने सारे पोर्टल खोल रखे हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने आज भी चर्चा की और जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके अधिकारी भेजेंगे और मई के महीने तक हमारी कोशिश है कि किसानों का जो नुकसान है उसकी भरपाई हम करें। उन्होंने आज तो वहीं हरियाणा में कल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होने वाली है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 408 मंडियां निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही 72 घंटे में सीधा किसानों के खातों में फसल का भुगतान किए जाने की तैयारी है। इस मौके पर उचाना हल्के के गांव दर्जनपुर में डिप्टी सीएम ने मॉडल ई लाइब्रेरी और गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने को स्वीकृति भी दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद होगी। दुष्यंत चौटाला ने बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर के कहा है कि इसको लेकर जिला उपायुक्तों को स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द किसानों को खराब फसलों का मुआवजा मिल सके। 408 मंडियां निर्धारित करी गई, जिसके अंदर पहले 10% एफसीआई प्रोक्योरमेंट करती थी। इस बार का पत्र आया तो उनको 5% हरियाणा प्रदेश में प्रोक्योरमेंट दी है। जो साइलोज जहाँ लगे हैं उनके पास वाली मंडियाँ एफसीआई से जुड़ी हैं। बची हुई जितनी भी मंडियाँ हैं उनको वेयर हाउसिंग, फूड सिविल सप्लाईज और एफएड के साथ ज्वाइन कर दिया गया, दिन बांट दिया गया और पूर्ण विश्वास है पूरी तौर पर सुचारू प्रोक्योरमेंट रहेगी। 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक हम प्रदेश के किसान के एक गेहूं के दाने को पूरी तौर पर खरीदने का काम करेंगे और एमएसपी पे उसके खाते में पूरा पैसा दिया। लगभग 53 गांव ऐसे हैं सिरसा के जहां ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स को ऑलरेडी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर किसी का भी क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी अगर हमारी नॉलेज में आया है या खराबा हुआ है, पूरी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। तो बीते कुछ दिनों में मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रदेश के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है और प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबत को बढ़ाया है। महेंद्रगढ़, सोनीपत, करनाल और बहादुरगढ़ समेत कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। महेंद्रगढ़ के कई गांवों में भारी ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। भारी ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। करनाल जिले में भी किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। बारिश से किसानों की फसल 50 से 70% तक खराब हो गई है। सोनीपत के अनाज मंडी में भी किसान की पूरी फसल खरीद नहीं होने की वजह से उनके सरसों की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। तो बहादुरगढ़ में भी बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तेज आंधी के साथ बरसात ने खेतों में गेहूं की फसल को बिछा दिया है। इसके चलते गेहूं की फसल 50% से ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया है। अकेले बहादुरगढ़ में बारिश से 35,000 एकड़ से ज्यादा की फसल खराब हो गई। तरह से गेहूं के करनाल जिला प्रदेश के उन 3 जिलों में शामिल है जहां मौसम की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। करनाल में जिस तरह से मौसम खराब चल रहा है, ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, उसका सीधा असर जो खेतों में खड़ी फसलों है उसके ऊपर पड़ा है। सबसे पहले हम गेहूं के खेतों की बात कर लें। ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं के खेत की स्थिति है। इसमें आधी जो फसल है वो गिरकर खराब हो चुकी है। हमारे साथ जगदीप ओलख जी हैं जो किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे जान लेते हैं। जगदीप जी, क्या स्थिति है मौसम की? स्थिति तो मौसम की बहुत खराब है। बेमौसमी बारिश ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। देखो, जो धरातल की सच्चाई ये है, 50 से 75% तक हमारा फसलों का नुकसान है। आप कहीं भी जाके देख सकते हो। पर अब इन्होंने क्या किया, किसानों में एक रोष था, एक दुखी था किसान। इन्होंने, सरकार ने सहानुभूति लेने के लिए अगला काम कह दिया, भी पोर्टल पे अपना खराब लिख चढ़ा दो भी कितनी खराब है। अब जो हमें सच्चाई पता लग रही है
पटवारियों के इन्होंने आदेश दे दिए भी 25% से ऊपर किसी का खराबा नहीं दिखाना। 24% खराबा दिखाया गया। अभी इनको 1 रुपया ना देना पड़े, 25% से नीचे कुछ नहीं देना पड़ता। खेत की क्या स्थिति है? ये देख लिया सर आपने, बिल्कुल ही पानी बारिश के कारण ये सारी फसल खराब होगी। तो अब सरकार कुछ कर नहीं रही है। कितना आशंका है आपको कि उत्पादन पे क्या असर पड़ेगा इसका? सारा ये सर असर देख लिया आपने, सारी खत्म हो रही फसल हमारी। आप क्या देखते हैं, क्या असर रहेगा? पटवारी का जी मैं परसों का आया था। पटवारी बोले भाई या रिक्वेस्ट की दरखास्त लिखवा और फिर पोर्टल पे जा। पोर्टल वाला तो रखा भाई हमारा ही पोर्टल ही चल रहा, और उसके पहले पटवारी पे लिखवाया गया। पटवारी उनका ना ले रहा, वह उनका ना ले रहे, कोई काम करने वाला नहीं। जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि गांव-गांव टीम जाएगी, पोर्टल पर रिपोर्टिंग होगी और उसके बाद मुआवजा भी मिलेगा किसानों को, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खेतों की बात करें तो फसल लगातार दम तोड़ रही है बरसात की मार के चलते। अब की बार गेहूं का उत्पादन जो है वो 50% गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इन आंकड़ों को नकारा जरूर जा रहा है, लेकिन जब ये फसल मंडियों के अंदर पहुंचेगी तब स्थिति सामने आ जाएगी कि कितनी फसल बर्बाद हुई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और सबसे मुझे बताइए है कि मैंने 8 एकड़ सरसों बोई थी, मेरी ऑनलाइन पाई 5 एकड़, और फिर 5 एकड़ में भी 1 एकड़ पर 8 ही क्विंटल ले रहे हैं। मगर ये 10 क्विंटल पैदावार होगी तो कहाँ लेगा जाओगा। और एक नमी तो अपनी मशीनों काफी गलत है, वो 3.7% तो वैसे दिखाते हैं खाली में कोई भी आगे चेक कर लो मशीन ने। और जिसका कारण उन्होंने हमारे 12 दिखाई नमी थी हमारी 9 बस सुखाई भी उसके कारण यहाँ पे किया। जो ठेकेदार लेबर है कोई दारू पिला को पैसे दे हुआ है, अब अपनी भरवावा है। साधारण किसान जो है उसकी देखो कैसे खराब होगी। और पहले बारिश हुई उससे ही फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। अब ये दोबारा फसल हुई, ये जो बारिश हुई है इससे आंधी के दौरान सारी फसल बिल्कुल लेट गई। गेहूँ है बिल्कुल लेट रहे हैं और पानी भी इस पे गेहूँ पा रहा है। उसकी गवर्नमेंट से हम कुछ मदद सकते हैं और ये गिलदावरी हो गए मुआवजा दिया जाए। बांधवगढ़ में गेहूँ की फसल में लगातार हो रही बारिश से नुकसान हो रहा है और हम इसकी आकलन रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर भेज चुके हैं और कल भी जो बारिश आई है उसकी रिपोर्ट भी आज तैयार करके हम भेजेंगे। तकरीबन हर गाँव में इसका नुकसान दिखाई दे रहा है। गेहूँ की फसल पकाई पे खड़ी हुई थी, अच्छी फसल खड़ी हुई थी, जो कि इस बारिश की और हवा की वजह से गिर गई है। हमारे जो एडीओ साहिबान हैं और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं वो इसका आकलन करके रिपोर्ट तैयार करके भिजवा रहे हैं। यहाँ पर करीबन 70,000 एकड़ में फसल थी जी, और हमने जो रिपोर्ट भेजी है लास्ट वो हम 40,000 एकड़ की फसल भेज चुके हैं रिपोर्ट। कितना नुकसान होगा उसमें? 25% से 100% की बात करें तो 100% तक का भी नुकसान इसमें आकलन आ रहा है। इसमें हम 70 से 100% जो हमारे जो बाइफर्केशन है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 75 से 100 वाले में भी हमारी रिपोर्ट। तो पलवल के होटल में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने केंद्र सरकार पे साजिश के तहत राहुल गांधी पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। उदय भान ने यह कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ किए गए षड्यंत्र के खिलाफ 2 अप्रैल को यमुनानगर से कांग्रेस भारत सत्याग्रह रैली की शुरुआत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान चलाएगी और बीजेपी सरकार की पोल खोलेगी। वहीं अडानी के मामले को लेकर के भी उदय भान ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर उठे सवाल से बीजेपी बच रही है। राहुल जी ने तो सवाल पूछा तो उनके भाषण को ही रद्द कर दिया गया। बीजेपी इस मामले में जवाब देने से आखिर क्यों बच रही? जो केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है, आज संवैधानिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता पर जब प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को एक बहुत ही बड़े एक सुनियोजित तरीके से प्रायोजित तरीके से राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुनवाई गई, उनको उनका बंगला छीना गया, तो इससे लोगों में आम आदमियों में भी इस सरकार के प्रति बड़ा भारी गुस्सा है। इसमें हम हर ब्लॉक पे हमारा वो कार्यक्रम बन रहा है, हर ब्लॉक पे हम रैली करेंगे और हर जिले में रैली करेंगे और प्रदेश की रैली करेंगे। ये हमारा ये जय भारत सत्याग्रह और विपक्ष आपके समक्ष, जय भारत सत्याग्रह के माध्यम से जो विपक्ष है वो जनता के सामने जा रहा है।
ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है आई है, इस पर ये भाजपा सरकार क्यों सवालों से बच रही है। उन्होंने सवाल पूछा तो ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि विपक्ष के सारे भाषण को ही एक्सपंज कर दिया। विपक्ष के नेता राज्यसभा में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके भाषण को एक्सपंज कर दिया। अरे भाई, जो मुद्दे उठाए उनके जवाब दो, उनसे बच किस लिए रहे हो? अगर बच रहे हैं और अदानी को बचा रहे हैं तो उससे सबको ही शंका है। सारा देश ही आज इस बात को जानना चाहता है और इनके चुप रहने से लोगों के अंदर शंका घर करती जा रही है। तो पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 अप्रैल को यमुनानगर के अनाज मंडी में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और प्रदेश की सरकार से समाज के सभी वर्ग के लोग तंग आ चुके हैं। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने विरोधियों पर मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कांग्रेस हाईकमान ने निर्णय लिया है कि पूरा अप्रैल का महीना हम लोगों में जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे। 15 से 20 अप्रैल के बीच में हर जिला हेडक्वार्टर पे सत्याग्रह होगा और उसके बाद हर प्रदेश में एक बड़ी रैली करके लोगों को इस साजिश के बारे में बताएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये आपके सामने जो एजेंडा है वो हमने आपके सामने रखा। और दूसरा, हमारा 2 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, जिसकी पूरी तैयारी चारों हलकों से यहाँ से सभी कार्यकर्ता जहाँ हर गांव में जा रहे हैं, लोगों के साधन भी और भी मैं लोगों की रुझान देख के, कार्यकर्ताओं की तैयारी देख के कह सकता हूँ कि यमुनानगर में अब तक की सबसे बड़ी रैली 2 अप्रैल को अनाज मंडी दिखा दी। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं भी कहता हूँ कि मोदी हटाओ देश बचाओ होना चाहिए। देश को बर्बाद करके रख दिया, देश को सारे को बेच के रख दिया। जो इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था, जहां हमारे युवाओं को रोजगार मिलता था, जहां हमारे SC-BC समाज के जो लोग हैं उनको संविधान में जो आरक्षण मिलता था, उसका आरक्षण का लाभ मिलता था। आज ये संविधान के खिलाफ है। अगर पब्लिक सेक्टर ही नहीं खड़ा रहेगा तो ये तो RSS विचारधारा वाले तो RSS उसके आरक्षण के विरोधी हैं, सीधा खत्म नहीं कर पाएंगे, उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो आज मोदी पूरे देश को चंद पूंजीपतियों के आगे गिरवी रखना है, मोदी का हटाना जरूरी है। और जो इस प्रकार के पोस्टर लगाने पे, बैनर लगाने पे, इनके खिलाफ आवाज उठाने पे और ये इस प्रकार से तानाशाह रवैया अपनाते हैं, ये बिल्कुल प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं। संविधान में सबको बोलने का अधिकार है, सबको बराबर के अधिकार है। तो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बहादुरगढ़ में बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए वो किसी भी दल से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। नफे सिंह राठी ने यह भी कहा कि सरकार और अधिकारियों से हरियाणा की जनता परेशान है। उन्होंने बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। देखो, अभी वैसे टाइम बहुत पड़ा है, लेकिन हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोच है कि इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ? हाँ जी, कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये कह दिया अभी किसी पार्टी, सिर्फ बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का 2-3 दिन पहले बयान आया था और उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए 2 दिन का समय निकालें। तो प्रदेश के कई जिलों में बीते 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर के क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। झज्जर, अंबाला, चरखी दादरी समेत कई जिलों में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की।
झज्जर में जहां पे काले झंडे लेकर सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरे, सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग की, तो अंबाला में भी सफाई कर्मचारियों ने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को दोहराया। चरखी दादरी में भी सफाई कर्मचारियों ने कौशल निगम को भंग करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि समान काम, समान वेतन और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई मांगों को लेकर के 4 अप्रैल तक सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। 11 कर्मी कंसन पर हमारे कर्मचारी बैठते हैं। आज 5वां दिन है हमारी भूख हड़ताल को, पर ना तो सरकार और ना प्रशासन हमारी कोई सुधि नहीं ले रहा। आज हम रोड पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जो 19 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक हमने हड़ताल की थी, उसके बीच सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और 42 सीवरमैन और खाली पदों को भरा जाएगा। पर उस समझौते के बाद सरकार ने वो पत्र भी जारी किया 8 फरवरी को। उसके बाद हमने 10 फरवरी को फिर सरकार को चिट्ठी लिखी कि आपका अधिकारी कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके बाद 17 फरवरी को सरकार ने वो चिट्ठी फिर जारी कर दी। उसके बाद भी यहाँ पर कोई प्रशासन उस जो सरकार ने 4298 कर्मचारी पक्के करने का लेटर और 68 सीवरमैन और खाली पद भरने का पर लेटर जारी कर रखा, पर यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आज तो हमारा ये प्रदर्शन करना छोटा सा प्रदर्शन है। अगर सरकार और प्रशासन नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करेंगे। नहीं किए गए हैं और इसके एवज में हम भूख हड़ताल पे भी है और आज से हम मुख्य बाजारों में प्रदर्शन विरोध करके प्रदर्शन भी किया है। तो हमारी यही है कि जल्द से जल्द सरकार जो हमारे पत्र परिपत्र रह गए हैं उनको जारी करे। आज हमने 5वां दिन है भूख हड़ताल करते हुए, जो पर कर्मचारी 11 भूख हड़ताल पे। आज हमने नगर पालिका से लेकर लाजपत राय चौक तक आज प्रदर्शन किया है, सरकार को बताने के लिए कि जल्द से जल्द जो हमारी मांगे जो मानी थी उनके पत्र जारी कर दें, वरना इस हड़ताल को अनिश्चित हड़ताल में बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। सभी कर्मचारी जोश से और होश से तैयार बैठे हैं हड़ताल को लंबी ले जाने के लिए। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।